जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। कृपा करो मेरे राम राया, चल न सके ये चली माया। कृपा करो मेरे राम राया, चल न सके ये चली माया। कृपा करो मेरे राम राया, चल न सके ये चली माया। कृपा करो मेरे राम राया, चल न सके ये चली माया। कृपा करो मेरे राम राया, चल न सके ये चली माया। कृपा करो मेरे राम राया, चल न सके ये चली माया। निराकार तुम राम हो, साकार भी राम। राम ही राम केवल राम ही राम। राम ही राम केवल राम ही राम। निराकार तुम राम हो, साकार तुम राम। राम ही राम केवल राम ही राम। राम ही राम केवल राम ही राम। कृपा करो मेरे राम राया, चल न सके ये चली माया। कृपा करो मेरे राम राया, चल न सके ये चली माया। कृपा करो मेरे राम राया, चल न सके ये चली माया। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 275। रोहतक में एक बड़े अफसर आ गए। वे ईमानदार माना जाता था। उसको अपने कर्तव्य में बड़ी प्रीति थी। मेरे जो कर्म है वे पूजा है। दूर क्यों जावे, इन दिनों में तो गरम रोटी गुड़ खावे। आप यहाँ साधना सत्संग में आए हैं, आपको प्रीति है तभी तो आए हैं, नहीं तो सर्दी के इन दिनों में आप घरों में गरम रोटी और गुड़ खाते होते। आप यहाँ सवेरे ठंड में नहाते हैं। कोई आप में प्रीति का भाव है तभी तो। कोई आपको मजबूर तो करता नहीं, कोई भावना जमी है तभी तो दूर दूर से लोग आराम को छोड़कर भी आते हैं। जमीन पर सोना, सादा खाना, ये कैंप के समान है। जीवन प्रीति से ही है। यहाँ साधना सत्संग में सैकड़ों आदमी इकट्ठे होते हैं। भक्ति है तभी आप एकत्रित होते हैं। कर्म ज्ञान में जो प्रीति है उसी को भक्ति कहते हैं। बड़ों में प्रीति विनय के साथ, बराबर वाले के साथ मित्रता, और बच्चों में प्रीति प्रेम से उत्पन्न हो जाती है। पूज्य व्यक्तियों में या भगवान में प्रीति को ज्ञान जन भक्ति कहते हैं। इष्ट में जो प्रीति होती है उसको भक्ति कहते हैं। इष्ट का ज्ञान आना चाहिए तभी आदमी भक्ति करेगा। इष्ट का ज्ञान आना चाहिए। बहुत सुंदर।
बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत ही ज्यादा, इतना सुंदर धुन संकीर्तन, और फिर उसमें प्रभु का पधारना और अपने आप ही धुनों का होना बड़ी गजब की थी। और मुझे कल ही बोलते जाए, बड़ा आनंद ले रहे कि धुन धुन ऐसे ऐसे हो। अब मुझे समझना है, मुझे लगे कि महाराज शायद चाह रहे हैं कि धुन गा। मुझे समझना है क्यों इतना आनंदित हो रहे थे। और फिर आज फिर सुबह देखा कि अरे ये तो धुन का है आज तो। और फिर जब डाला तो वहां पे महाराज ने कही भी है कि इतनी, और आज कहते एक और ये क्या। तो फिर मैंने शर्मी काट दी और कम कर दी। तो जब मैंने पोस्ट की ड्यूटी तो वहां पे वही वाली जगह पे बच्चा कहता है मैं तो नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा लो, कहना तुम मान लेती, वो कह रहे थे। और फिर लगी, और अभी कहते हैं एक और अनुपमा, एक और और देखिए तभी इतने आनंदित हो रहे थे कि आज इतना सुंदर प्रसाद मिलना था। अपने आप ही धुन जिह्वा सब जगह से अपने आप ही निकलना शुरू, और इतने सुंदर प्रभु पधारे। ओहो, बड़ा ही बहुत ही आनंद था। फिर मैंने स्वामी जी महाराज की भी नई नई धुनें भजन संग्रह में से निकाली थी, वो भी बड़ा ही आनंद रहा। बहुत, मतलब प्रभु की इतनी कृपा है, इतनी दया है, चाहे पता नहीं क्या क्या कहाँ लोग नाराज रहते हैं, लेकिन प्रभु बहुत ही ज्यादा। सो हमारा प्रश्न आया कि साधिका जी की तबीयत नहीं ठीक थी, तो उनके पति ससुराल में बात कर रहे थे। तो उनके सासू माँ उन्हें पसंद नहीं करती है, उनके परिवार को। तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने इतनी, मैं क्या कहूँ जितना भी अमाउंट का घर बन रहा था, वो अमाउंट लेके माँ अपने ही बच्चे जो कि बहू है उसको कहती है इतने का तो घर बन रहा है, अपने लिए दवाई ले सकती है। माय गुडनेस। तो देखिए होती हैं ऐसी माताएं जो कि अपने बच्चों को, मानेंगे नहीं कोई कि माता ऐसी होती हैं, पर होती हैं, सच में होती हैं। साधक लोग एक्सपीरियंस करते हैं ये सब, कि अपने ही बच्चों के साथ भेदभाव, अपने ही बच्चों के साथ इस तरह से। तो क्या करें इनका। देखिए ससुराल में बेस्ट रहता है जब आपके हस्बैंड बात करते हैं उनके साथ, अगर वो करवाते हैं तो बात, तो वो हंसे, कहते नहीं हस्बैंड तो कमरे में बंद होके या कहीं और इधर उधर होके बात करवाते हैं कि मैं सुन ना लूं। मैं फिर मौज है। अगर कोई कहेगा, अगर माता जी कहती हैं कि तुमने बात नहीं की, बोल सकते हैं आप। सबसे पहले आपको अपने हस्बैंड को बोलना है कि जब आप बात करें मेरी बात करवा दीजिए तभी। तो वो कहते हैं वो जानबूझ के तब बात करते हैं जब मेरा सत्संग होता है। तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो जब कोई पूछेगा कि आप बात नहीं करते, कहते नहीं, इन्हें कहा है कि जब ये बात करें मेरी भी करवा दे। यस, जो हस्बैंड होते हैं उन्हें अपने परिवार का बहुत अच्छे से पता होता है, राइट। तो उनके साथ साथ चलना चाहिए, अपनी हीरोगिरी मत मारिए। अपना ज्यादा प्रेम मत उड़े, ऐसा मत कीजिए, उनके साथ साथ चलिए। जब वो आपको बात करवा देते हैं कर लीजिएगा,
जब नहीं करवाते आराम से बैठे रहिए, उनको ज्यादा पता है अपने परिवार का, इस तरह से। सो इसलिए जब वो आपकी बात करवा दें कि हेलो ये लो, इन दीदी से बात कर लो, मम्मी से बात कर लो, भैया से बात कर लो, तो बात कर ली, बहुत अच्छा है। ऐसे ऐसे करते हैं, राइट? तो अपने हस्बैंड के पीछे पीछे चलते हैं बड़ा सुखी रहते हैं। नहीं तो जो वाइफ्स होती हैं वो आती हैं और दूसरों को अपना बनाने के लिए ऐसा 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 बड़े सारे सपने लेके आती हैं, तो वो शांत रहना चाहिए, हस्बैंड को बनाने देना चाहिए अपना। उनसे वो जानते हैं अपने परिवार को, जैसा वो कहते हैं अपने परिवार के लिए वैसे ही करना चाहिए। या बिल्कुल सो इसलिए। और फिर एक जगह एक और ऐसा आया, कहते उन्हीं की मम्मी है, सादिका जी की ही मम्मी है और वो बुजुर्ग हो रहे हैं और वो गिले शिकवे निकालते रहते हैं। तो वहां पे आपको देखना है कि सब कुछ करने के बाद भी अगर उनका इस तरह का मानसिक हो रहा है तो शांत रहने दीजिए, राइट? और अपना कर्तव्य निभाइए और फिर उनका टेक केयर कीजिए, राइट? इस तरह से। क्योंकि जो अगर लड़की की मम्मा है और लड़की की मम्मा लड़की की फैमिली से गिले शिकवे करती है तो वो सेकेंडरी आता है, तो वो पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि अगर नहीं हो रहा तो वो नहीं बात करेगी। अगर आप उनकी फैमिली को इस तरह से करेंगे, वो नहीं करेगी, राइट? आप कर लीजिए पर बाकियों को बाहर रखिए, नहीं चाहते, बढ़िया है। तो इसलिए दायरा और छोटा हो जाता है। सो हमें अपने देखना होता है कि हम कर्तव्य हमें पता होने ज़्यादा ज़रूरी हैं, तभी हम उन्हें निभा भी सकेंगे और हम बाउंड्री भी रख सकेंगे और हम शांत भी रह सकेंगे। लेकिन जब कर्तव्य नहीं पता होते फिर हम ज़्यादा ओवर इंडल्जेंस कर देते हैं और फिर वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, वहाँ पे हम असली बहुत गड़बड़ हो जाती है फिर, राइट? अपना हर्ट होते हैं हमारा सारा। इसलिए अपना संतुलन बनाने के लिए अपना देखना चाहिए कि हम कितना कर सकते हैं, कितना मेरा कर्तव्य है, कितना आगे जाना है या कितना सही जगह पे रहना है, ये बात है राइट? या पर ह्यूमन जो लाइफ है वो इन उलझनों में रहने के लिए नहीं है, इसके पार जाने के लिए। या बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम।